अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ना जी, दरअसल मैं अग्नि को पार्क लेकर गई थी, लेकिन पार्क लेकर गई थी? मतलब तुम उसे बाहर लेकर गई थी? क्यों उसे बाहर लेकर गई थी रूही? ना जी, मैं बस उसे घुमाना चाहती थी और मैंने उसे अपने पल्लू से बांध कर भी रखा था, लेकिन फिर मम्मी जी का फोन आ गया और जैसे मैं पीछे मुड़ी तो वो गायब। अग्नि नहीं थी वहां पर। अग्नि वहां नहीं थी का क्या मतलब है रूही? तुम्हें मना किया था ना उसे बाहर लेकर जाना सेफ नहीं है, फिर क्यों लेकर गई उसे बाहर? अगर उसे कुछ हो गया तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रूही? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पर आप सब लोग तो घर पे ही थे ना, आपको सच पता है ना, फिर कैसे उसे बाहर जाने दिया आप लोगों ने? छोटी माँ, नाहर, मैंने मना किया था रूही को, लेकिन रूही हमें उल्टा समझाने लगी कि अग्नि के लिए ये सही है। जी, मैं बस उसको पार्क लेके गई थी, वही वहाँ एंजॉय कर रही थी, उसको वहाँ अच्छा लग रहा था, फिर पता नहीं कब वो मेरा पल्लू चुरा कर चली गई। वाह रूही वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। क्या गेम खेला है तुमने। नाहर, सोनी और रतन के सामने महान बनकर तुमने ये कहा था कि तुम अग्नि को ठीक कर दोगी। ये ठीक किया है तुमने, लापता कर दिया उसे। बाहर घुमाने ले जाने के बहाने उसको गुम ही कर दिया। नहीं दादी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सोचा होगा ना तुमने कि सारे फसाद की जड़ तो ये अग्नि है, तो उसी को जड़ से मिटा देती हूँ। जानबूझकर किया है ना ये तुमने? नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ये सब जानबूझकर क्यों करूंगी? चुप, एकदम चुप। एक नंबर की झूठी हो तुम। अरे कौन सी पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति को उसके प्रेमिका से मिलवाना चाहेगी? तुम नाहर की लाइफ से अग्नि को हटाना चाहती थी ना? बस करिए दादी, रूही पर बेवजह इल्जाम मत लगाइए। तुम मुझे बोल रहे हो नाहर? अग्नि के बारे में सोचो, वो दिमाग से बीमार है लेकिन है तो जवान लड़की ना, और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अरे सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसे कुछ नहीं होगा दादी, उसे कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसे ढूंढ के लाऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी मदद करनी थी तुमने कर दी। भैया, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो समझ। हाँ जी, मैंने अग्नि के कपड़े में। बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। चलो समझ। जी 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 माथुर साहब, नहीं कुछ पेपर से अरेंज कर रहा हूँ। हाँ वो बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, बस आ रहा हूँ माथुर साहब। हाँ जी। आपकी शिकंजी, माथुर साहब का कॉल आया था? हाँ पूनम। आप वकील साहब से मिलने जा रहे हैं? हाँ पूनम। पर क्यों? पूनम, अब हमारी उम्र हो चली है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, इसलिए सोचता हूं कि अपना विल बना लो ताकि हमारे बच्चों के बीच जायदाद को लेकर के कोई मनमुटाव ना हो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे जी आप। और इसीलिए हमारी कुछ जो भी बची कुछ जायदाद है, कुछ शेयर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो तीनों बच्चों में बराबर बांट रहा हूं। तीनों बच्चों में मतलब? देखिए पापा, रूही की शादी एक अच्छे घर में हो गई है, उसके पास पैसे की, धन दौलत की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तीन बच्चों क्यों? पूनम, मैं आपको हमेशा से यही समझाते आया हूं और आज भी समझा रहा हूं, आखिरी बार।
रूही भी इस घर की उतनी ही हकदार है जितनी जूही और पिंकू। रूही को तो इस घर से मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर जाने दूंगी। मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा। हाँ पति के पापा, वो पुलिस स्टेशन के पास ही है ना वकील साहब का ऑफिस? हाँ वहीं पर उनका ऑफिस है। वही मुझे भी जाना है, पंडित जी का घर है वहां पर, मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? ठीक है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ अब ये शिकंजी, हाँ ये तो लेते जाइए, पी लीजिएगा। हाँ ठीक है। समर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। आपने इस लड़की को देखा है क्या? अग्नि! 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 आपने इस लड़की को देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। बच्चों, आप में से किसी ने इनको देखा है क्या? देखिए, आपने इनको देखा है? आपने देखा है क्या? देखिए, आपने इन्हें देखा है? ध्यान से देखिए ना। आपने देखा? हाँ, इन दीदी को मैंने देखा है। कहाँ देखा बेटा? एक बेबी एलिफेंट के पीछे भागते हुए। एलिफेंट पार्क में? हाँ, वो कार्टून था अंकल। अच्छा बेटा, वो एलिफेंट किस तरफ गए? इस तरफ। थैंक यू बेटा। अग्नि! अग्नि! रूही अग्नि को बाहर क्यों लेकर आई? क्यों? क्यों? हे भगवान, पुलिस वाले तो कंप्लेंट लिखने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एडल्ट की मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे से पहले रजिस्टर नहीं कर सकते। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? ये काटू जी मेरी मदद कीजिए, प्लीज अग्नि को मिलवा दीजिए, बट मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऑटो, रिक्शा। ये रूही पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रही है? रूही है ना वो? हाँ? ये देखो। प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दोगे? कोई का निवास। अरे! आगे से कोई का निवास। अरे कैसे चला दो भाई? क्या हुआ? संभल के उठाओ। ये मारे पता दूर। पीछे हट जाइए सब लोग। नहीं बेटा, देखो नहीं, हट जाओ। कुछ नहीं बेटा, शांत हो जाओ। ये पत्थर फेंक दो बेटा। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं। अरे मैं कह रही हूँ छोड़िए इसे, प्रति के पापा चलिए, मार देगी आपको, चलिए। शांत हो जाओ बेटा। दे दो पत्थर, दे दो बेटा, पत्थर दे दो मुझे। बस देखो कुछ नहीं होगा बेटा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ना। अरे बेटा संभाल। ये शायद इसके घर का पता हो। मैं देखता हूं।
मेरी मदद कीजिए प्लीज, अग्नि को मिलवा दीजिए प्लीज काटू जी। अग्नि, 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 छोड़ी मत पापा। अग्नि वापस आ गई क्या? नहीं नार, अब तक यहाँ नहीं आई है वो। अभी नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया, सड़क, पार्क, गार्डन, मार्केट में, पता नहीं वो कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। नार, बेटा कहीं वो किसी ट्रक के नीचे तो नहीं आ गई होगी ना? दादी प्लीज, नार बेटा, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, हमें जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। सीरियसली रूही, ये क्या कर रही हो तुम? पूजा कर रही हो? क्या होगा इससे? अग्नि वापस आ जाएगी? बोलो ना, चुप क्यों हो? ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। अगर सच में भगवान होते तो अग्नि की हालत नहीं होती, वो कभी बीमार नहीं पड़ती, उसका ये हाल नहीं होता, वो हादसा नहीं होता कभी। ये कुछ नहीं कर सकते, बस बैठे बैठे तमाशा देख सकते हैं। नाहर, नाहर जी, मेरे विश्वास की बात तुम मत करो रूही, तुम विश्वास की बात मत करो। तुम पर विश्वास करके मैंने अग्नि की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? उस विश्वास को तोड़ा है तुमने आज। आज अगर अग्नि मेरे से दूर है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। ये दिया तुमने अग्नि के लिए जलाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अग्नि के सामने खड़ी होगी और वो भागती भागती हमारे घर में आ जाएगी? हाँ, ये लगता है तुम्हें कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा? बोलो ना, चुप क्यों हो? ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। मिस्टर नाहर, गो अहेड।
वापस आई कैसे? हम लेकर आए हैं यहाँ। डॉक्टर साहब आपको ये मिली कहाँ? हाँ मतलब यहाँ का एड्रेस इसलिए आपको पता है? ये तो अपना नाम तक नहीं बता सकती है। दरअसल ये हमें पुलिस स्टेशन के पास वाली रोड में मिली और इनकी जेब में हमें ये मिला। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये लड़की बेचारी पता नहीं, शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यहाँ वहां भटक रही है, शायद अपने घर का रास्ता भूल गई। इसकी मदद कर दीजिए प्लीज। इस तस्वीर के पीछे यहाँ का एड्रेस मिला तो मैंने यहाँ लिया। वैसे ये एड्रेस लिखा किसने? हाँ जी मैंने। आप तो वही लेडी है ना जो किसी लेडी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने आई थी? क्या ये वही लेडी है? जी इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच इसे ढूंढने के लिए। थैंक यू तो हमसे ज्यादा आपको जाता है। दरअसल इनकी मिसिंग कंप्लेंट हम दर्ज नहीं कर पाए थे क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी एडल्ट की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती। लेकिन देखिए कितनी समझदारी से इन्होंने इन मैडम जी की जेब में यहाँ का पता डाल दिया। हमारे पास कितने ही लोग आते हैं बुजुर्गों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है या जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन देखिए अगर हर कोई आपकी तरह समझदारी और फिक्र दिखाए और इस तरह से पता लिख दे तो कितने लापता लोगों को उनका घर मिल जाए। एनीवेज आप लोग इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है प्रतीक के पापा, किसे फोन लगा रहे हैं आप? जब से आए हैं देख रही हूँ परेशान है, कोई बात है क्या? पूनम मैंने रूही को देखा। कहाँ? मैं कब से रूही को फोन कर रहा हूँ लेकिन उठा ही नहीं रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? आशा करता हूँ कि उसके घर में सब कुछ ठीक हो। कहीं उस नहार और उस लड़की के चक्कर में तो पुलिस स्टेशन नहीं आ गई थी। प्रतीक के पापा से पहले मुझे ही पता करना पड़ेगा। प्रतीक के पापा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं? मतलब हो सकता है आपका वहम हो प्रतीक के पापा। अगर आपने उसे पुलिस स्टेशन के पास देखा था तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो पुलिस स्टेशन ही गई होगी। वकील के पास गए थे, पुलिस स्टेशन तो नहीं गए थे। तो फिर 100 तरह के काम होते हैं प्रतीक के पापा घर में करने के लिए। करवा चौथ आने वाली है, इतना सारा काम होगा उसके पास, और वहीं बगल में इतना अच्छा बाजार लगता है, मार्केट से लेने गई होगी कोई सामान। आपने देख लिया उसे। बेकार फिक्र करना बंद कीजिए प्रतीक के पापा, कुछ भी ऐसा नहीं है। शायद आप सही कह रही हैं पूनम, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे इस रूही से अच्छे से बात करनी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। रूही मैं नाहर जी सॉरी। नाहर जी मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने
परेशान हुए थे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मुझसे जो भी हुआ गलती से हुआ। और नार जी, मैं अग्नि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी नार जी। अग्नि और रूही दोनों को निकालना था, कहां दोनों ही वापस सर पर सवार होकर बैठ गई। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें